चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की सीरीज देवदर्शन में आपका स्वागत है। आज देवदर्शन के माध्यम से हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं विप्र सुदामा की नगरी सुदामापुरी। और सुदामापुरी जी से पूर्व में हमने आपको दिखाया भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका, भेंट द्वारिका व द्वारिकाधीश। आज उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के बचपन के सखा विप्र सुदामा की नगरी आपको लिए चल रहे हैं, यानी सुदामापुरी। सुदामापुरी गुजरात के पोरबंदर के समीप ही मौजूद है। सुदामा कृष्ण के परम मित्र तथा भक्त थे। वे समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण थे। श्री कृष्ण से उनकी मित्रता ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में हुई। सुदामा जी अपने ग्राम के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे और अपना जीवन यापन ब्राह्मण रीति के अनुसार वृत्ति मांगकर किया करते थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे, फिर भी सुदामा इतने में ही संतुष्ट थे और हरि का भजन करते रहते थे। दीक्षा के बाद वे अस्मावतीपुर यानी वर्तमान का पोरबंदर में रहा करते थे। अपनी पत्नी के कहने पर सहायता के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास गए, परंतु सुदामा संकोचवश अपने मुख से मांग ही नहीं सके। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने सुदामा जी को खाली हाथ ही विदा कर दिया। जब वे अपनी नगरी पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बना हुआ है तथा उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर सजे धजे वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं। अब अस्मावतीपुर का नाम सुदामापुरी हो चुका था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा जी की निर्धनता का हरण किया। वे श्री कृष्ण के अच्छे मित्र थे। वे दोनों दोस्ती की मिसाल हैं। यहाँ जो मान्यता है, यहाँ की जो विशेषता है, क्या यहाँ की विशेषता है? इस स्थान का क्या महत्व है? ये मंदिर है वो जन्म स्थान और निवास स्थान है सुदामा महाराज का। मंदिर के अंदर बीचों बीच सुदामा महाराज विराजमान है। बगल में सुदामा महाराज की धर्मपत्नी सुशीला देवी और राधे कृष्ण। यहाँ मंदिर में तीनों मूर्तियाँ हैं और ये सुदामा महाराज का जन्म स्थान और निवास स्थान है। सुदामा महाराज की जन्मभूमि कर्मभूमि यही है, इसलिए ये विशेषता है मंदिर की। जो विशेषता है, जो कृष्ण भगवान से वो मिलने गए तो यहाँ से चलकर गए थे? हाँ, यहाँ से 3 मुट्ठी तांदुल का प्रसाद लेके सुदामा जी द्वारका गए थे पैदल। जब 1 मुट्ठी कृष्ण भगवान ने खाया तो सुदामा का जो सारा दारिद्र्य है वो निकाल दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो कंचन का मेल बना दिया और तीसरी मुट्ठी खाने गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इसलिए यहाँ से ये प्रसाद भी तांदुल का हम देते हैं। और प्रसाद की विशेषता ये है कि ये आपको घर ले जाना है, दूध और शक्कर मिला के सब परिवार को देना है। सुदामा महाराज का दारिद्र्य गया, हमारा भी जाए, वो भावना से यहाँ से भक्त जन सब प्रसाद ले जाते हैं। तो जो सुदामा महाराज की सबसे पहले यहाँ कुटिया थी, फिर भगवान ने सोने का महल बना दिया था विश्वकर्मा द्वारा, वो सब पानी में डूब गया। 5300 साल, करीबन 5300 साल पहले था, वो सब पानी में डूब गया। फिर यहाँ के राजा ने ये मंदिर बनवाया। यहाँ 12वीं सदी से मंदिर है। पहले छोटा मंदिर था, फिर यहाँ के राजा ने ये बड़ा बनवाया है। ये मंदिर को 120 साल हुआ। ये जन्म स्थान निवास स्थान सुदामा का। नगरी की बात करें तो यहाँ पे जो लोग देखने के लिए आते हैं, ऐसा क्या खास विशेषता है जो आज भी, जो यहाँ पे सुदामा के जो अस्तित्व को आज भी एक दिखाता है, झलक आती है? झलक ये आती है कि जो भक्तजनों आते हैं वो भाव से दर्शन करते हैं, सुदामा महाराज के दर्शन करते हैं। और ये यहाँ सुदामा कुंड है, जो सुदामा जी स्नान करते थे, वो कुंड है। सुदामापुरी के आकर्षण की अगर बात करें तो अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित बेहद अच्छे तरीके से करता है। लेकिन जब भी आप भगवान कृष्ण की नगरी भेंट द्वारिका, मूल द्वारिका या गोमती द्वारिका दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो विप्र सुदामा की नगरी को देखने की अभिलाषा भी मन में जागृत होती है। आइए आपको दर्शन कराते हैं विप्र सुदामा के मंदिर के।
यह स्थान पोरबंदर के समीप सुदामापुरी में ही मौजूद है। मंदिर परिसर में ही सुदामा जी की 1,84,000 परिक्रमा बनी हुई है, जो कि श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जहां पर लोग अपनी किस्मत आजमाकर देखते हैं। मंदिर पुजारी पार्थ रामावत बताते हैं कि श्री कृष्ण व सुदामा जी की मित्रता आज भी एक मिसाल है और त्याग का परिचय भी है। मंदिर के बीचों बीच विप्र सुदामा जी विराजमान हैं व पास में ही सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला जी भी स्थापित हैं। सुदामा जी की जन्मस्थली व कर्मस्थली आसमावतीपुर यानी आज का पोरबंदर है। यहाँ पर जानकारी यह भी मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने विप्र सुदामा द्वारकाधीश पहुँचे थे तो इसी शहर से रवाना हुए थे। सुदामा महाराज की 1,84,000 परिक्रमा है, वो सहस्त्र मुनियों द्वारा भी किया गया है सिद्ध, और इसलिए यहाँ के भक्तजन है वो सब घूमते हैं और वो मोक्ष हमें मिले इस भावना से घूमना चाहिए। हमारे एवन भक्ति चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? यही बोलना चाहूँगा कि बस भगवान में आस्था बनाए रखे, और सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता अभी तो हमें देखने नहीं मिलती, पर अभी वो मित्रता होनी चाहिए। भाई भाई में वो प्रेम नहीं रहा, पर वो दोस्त की भावना भी ये एक अलग ही जो है भगवान की लीला है, जो दोस्त में हम देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। तो वो भी आज हमें वो कह सकते हैं जी कि आज इस स्थान का महत्व ये है कि आज ऐसी मित्रता का एक परिचय मिलता है यहाँ पर, और ऐसी एक मित्रता आज भी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये मित्रता हमें आज भी देखने मिले तो अच्छी है। दो इंसानों के बीच में हो सकती है, हाँ, दो देशों में भी हो सकती है, दो इंसानों में भी हो सकती है। अभी जो ये समय रहा है, कलयुग रहा है, तो भाई भाई में भी ये प्रेम नहीं है। तो ये एक अच्छा उदाहरण बनता है हमारे लिए कि ये भगवान ने जो लीला रचाई है। कृष्ण भगवान ने सुदामा को जो सिंहासन पे बैठा दिए, सुदामा के मुंह से कांटे निकाले, यहाँ से पैदल गए थे, तो भगवान ने जो द्वारकाधीश के राजा थे तो उसने मुंह से कांटे निकाले हैं, आंसुओं से चरण धोए सुदामा के। तो ऐसी भावना हमें भी होनी चाहिए मित्र में, इसलिए ये उदाहरण अच्छा है। त्याग का परिचय। हाँ, त्याग का परिचय। तो देवदर्शन में आज ये दर्शन रहे सुदामापुरी जी के। आप लगातार एवन भक्ति दर्शन के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए आपको कुछ दिखाते हैं और झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं सुदामापुरी के आकर्षण व दर्शन की। जय श्री कृष्ण। ठीक है रिया।
चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।